नमस्कार साथियों, हमारी आज की प्रमुख खबरें संक्षेप में कुछ इस प्रकार हैं। 1. कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा आयोग। 2. बिना बजट के हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा, क्या कहते हैं अधिकारी। 3. एक साल से बंद बिगड़ रही है पदोन्नति की सूची, शिक्षक निराश। अब बात करते हैं विस्तार में। आज की पहली बड़ी खबर, कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा आयोग। प्रयागराज, अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2013 के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद आयोग अब आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी में है। ऐसे में एपीएस भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी मानकर चल रहे थे कि उनके लिए भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, उन्हें अब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए इंतजार करना होगा। आयोग ने 23 अगस्त 2021 को एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 को निरस्त कर दिया था। आज की दूसरी खबर कुछ इस प्रकार है। बिना बजट के हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा, क्या कहते हैं अधिकारी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं बिना बजट के आयोजित हो रही हैं। बजट न मिलने से बच्चों के लिए न तो कॉपी पहुंच सकी है, न ही प्रश्न पत्र। हालात ये है कि अभी तक जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें शिक्षकों ने बोर्ड पर प्रश्न लिखे हैं, वहीं कॉपियां शिक्षकों ने अपने पास से खरीद कर दी है। ये शिकायत केवल लखनऊ की ही नहीं है, बल्कि अधिकांश जनपदों की है। लखनऊ मंडल में आने वाले सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, उन्नाव, रायबरेली की एक ही जैसी स्थिति है। इसी तरह से राजधानी के बगल में मौजूदा बाराबंकी जिले में भी बजट नहीं भेजा गया है। इस बारे में शिक्षकों का कहना है कि खुलकर यदि बोलो तो दूसरे दिन कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो हालात है उस पर अधिकारी ध्यान नहीं देते। परीक्षा के बाद बजट का भी नहीं पता चलता। स्कूलों में तैनात वरिष्ठ शिक्षक बताते हैं कि ये हर साल का है, किसी तरह से परीक्षा हो जाती है। परीक्षा में शिक्षक अपने पास से कॉपी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन परीक्षा होने के बाद भी बजट नहीं दिया जाता है। बाद में ये बजट कहाँ चला जाता है इसका भी कुछ पता नहीं चलता है। कॉम्पोजिट ग्रांट नहीं है स्कूलों में, वहीं इस बारे में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष कहते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कराने के लिए कोई भी बजट जारी नहीं किया गया और न ही इस बार कॉम्पोजिट ग्रांट जारी की गई, और ये भी नहीं बताया गया कि किस मद से परीक्षा कराई जाए, जिस कारण प्रधानाध्यापक इंचार्जों ने अपने पास से खर्च कर परीक्षा कराई। बजट जल्द जारी किया जाने की जरूरत है, क्या कहते हैं अधिकारी। इस संबंध में लखनऊ सहित अलग अलग जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि यदि किसी कारण से स्कूलों में परीक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए प्रधानाध्यापक अन्य मदों का उपलब्ध बजट का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों की भी होती है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर के बारे में। एक साल से बंद बिगड़ रही है पदोन्नति की सूची, शिक्षक निराश। आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की पदोन्नति की सूची एक साल से बंद बिगड़ रही है। इससे शिक्षकों में काफी निराशा है। करीब 2000 शिक्षकों को वर्षों से पदोन्नति का इंतजार है, लेकिन कई बार सूची के बनने बिगड़ने से अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। अब एक बार फिर पदोन्नति के लिए सूची बनाई गई है, जिनसे फिर से काफी विसंगतियों की चर्चा है। जिले में संचालित परिषदीय स्कूलों में मानक से कम शिक्षक तैनात हैं। इनमें पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अधिक कमी है। समय से पदोन्नति न होने अथवा बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती न होने से जूनियर के बच्चों को शिक्षित करने में समस्या आती है। बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को तैनात हुए 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय हो गया है। अगर उनकी पदोन्नति कर दी जाए तो न सिर्फ शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी, बल्कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की राह भी खुलेगी। वर्ष भर से सूची कई बार बनी बिगड़ी है, मगर अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है। शिक्षक संतोष कुमार, मनीष व राजेश आदि का कहना है कि समय से पदोन्नति न होने से उनकी काफी क्षति हो रही है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष केशवमणि त्रिपाठी ने कहा कि पदोन्नति को लेकर पिछले वर्ष से ही सूची बनाई जा रही है, मगर अब तक उस दिशा में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। योजक चिन्ह 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 3 से लेकर 5 वर्ष में है पदोन्नति का नियम। परिषदीय स्कूलों में 3 व 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरा होने पर पदोन्नति का प्रावधान है, मगर अक्टूबर 2016 के बाद से जिले में कोई पदोन्नति हुई ही नहीं है, जिससे लगभग 2000 शिक्षकों को पदोन्नति का इंतजार है।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पदोन्नति के संबंध में विभाग की ओर से दिए गए दिशानिर्देश के मुताबिक सूची तैयार की गई है। कुछ त्रुटियों की बात सामने आई है, जिसे सही कराते हुए साफ सुथरी सूची जारी की जाएगी। पदोन्नति का कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी